आर्थिक रूप से सशक्तिकरण और जॉब सिक्योरिटी की बात के चलते आज हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। सबकी यही ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छे से अच्छा पद प्राप्त हो। इसके लिए तमाम प्रयास भी किए जाते हैं। कई बार लोग विशेषज्ञों से भी इस बारे में पूछते हैं, विचार भी करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या उसमें किसी उच्च प्रशासनिक पद पर आपकी नियुक्ति होगी? इसका राज तो आपकी हथेलियों में ही छिपा हुआ होता है। आइए जानते हैं कि हाथ में किस रेखा से पता चलता है कि आपको सरकारी नौकरी उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त होने की जानकारी मिलती है। सबसे पहली बात तो यह है कि हथेलियों की रेखाएं आपके जीवन के बारे में सारी स्थितियां बयां कर देती हैं। इनमें से 3 मुख्य रेखाएं हॉटलाइन, हेडलाइन और लाइफलाइन हैं। यदि इन रेखाओं को कोई और रेखा काट न रही हो तो यह समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा। साथ ही वह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में काफी बैलेंस करके चलने वाला व्यक्ति होगा। दूसरी बात यह है कि यदि भाग्य रेखा, पीली रेखा शनि पर्वत की ओर से बृहस्पति पर्वत की ओर बढ़ रही हो और सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा उभरी हुई लगे, उपरोक्त दोनों ही बातें यदि हथेलियों में दिखे तो मान लें कि ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक पद मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा से निकलती हुई शाखा रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही हो तो मान ले कि ऐसी रेखा वाला व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर जाएगा। साथ ही यदि वह किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसे सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में प्रभाव रेखा लाइफलाइन से होती हुई सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो उसे सरकारी नौकरी में खूब तरक्की मिलेगी। इसके अलावा वह सरकारी नौकरी में उच्च पद तक पहुँचेगा। किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति के हाथ में सबसे कॉमन एक रेखा है लाइफलाइन से निकलती हुई रेखा, जो कि बृहस्पति पर्वत पर जाकर मिलती है बिना किसी दूसरी रेखा के काटे हुए। यदि ऐसी ही रेखा आपको हथेलियों में दिखे तो मान लें कि सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसी रेखा सरकारी नौकरी में कार्य कर रहे लोगों के हाथों में देखने को मिलेगी। अगर हथेली पर भाग्य रेखा से निकलने वाली अन्य शाखा रेखा यदि सूर्य रेखा से मिल रही हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि, पैसा और प्रमोशन सभी का सुख मिलता है। इन्हें सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना होती है। हथेली पर सूर्य रेखा से निकलने वाली शाखा रेखा यदि बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही हो तो व्यक्ति को उच्च प्रशासनिक पद मिलता है। हालांकि सूर्य रेखा की शाखा रेखा का बृहस्पति पर्वत की ओर जाना विलय होता है, लेकिन जिसकी भी हथेली पर यह होता है उसे सफलता मिलना निश्चित है। साथ ही यह अपने जीवन में सरकारी पदों में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यदि भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर घूमती हुई दिखाई दे रही हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में नित नई ऊंचाइयों को छूते हैं। इन्हें जबरदस्त सफलता और समृद्धि मिलती है। इसके अलावा यदि बृहस्पति पर्वत पर खड़ी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में उच्च पद मिलने की संभावना होती है। अगर आपके अंगूठे पर चक्र का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि आपकी सरकारी नौकरी लगे या नहीं, लेकिन आप भाग्य के धनी रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। अगर सूर्य पर्वत पर भाग्य रेखा आकर मिलती है तो सरकारी नौकरी मिलने का योग बनता है। अगर बुध पर्वत पर कोई त्रिभुज की आकृति बन रही है तो उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी मिलने की ज्यादा उम्मीद रहती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। इन जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।